Good morning, dear students. In our previous classes, we have learnt about synthetic fibers and their types. Today, we are going to learn about characteristics of synthetic fibers. Synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular in comparison to other fibers. सिंथेटिक फाइबर्स की एक अलग ही करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यूनिक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इसे अदर फाइबर्स यानी कि नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा पॉपुलर बनाती है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग इनटू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से यह समझेंगे कि ये क्यों पॉपुलर हैं और इसमें क्या खामियां रह गई हैं. सिंथेटिक फाइबर्स के बहुत से एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि दीज फाइबर्स हैव हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत मजबूत होती है और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये बिना टूटे यानी कि बिना ब्रेक हुए हैवी लोड्स को भी बियर कर सकती है, यानी कि हैवी लोड भी सहन कर सकती है. इसीलिए हमने पढ़ा था कि पैराशूट्स और क्लाइंबिंग रोप्स के लिए हम सिंथेटिक फाइबर यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है. इसी के साथ ये फाइबर्स बहुत इलास्टिक भी होती हैं, यानी जब हम इन्हें स्ट्रेच या कंप्रेस्ड करते हैं और छोड़ने के बाद हम इसे रिलीज़ कर देते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा से आ जाती है, मतलब दे रीगेन देयर ओरिजिनल शेप. इन फाइबर्स को केमिकल्स, मॉइस्चर्स और बैक्टीरिया जल्दी से इफेक्ट नहीं कर पाते. ऑल्सो दे ड्राई अप क्विकली, बहुत जल्दी सूख जाते हैं. आर ड्यूरेबल, बहुत लंबे समय तक चलते हैं. लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते. रीडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, इनको मेंटेन करना रखना बहुत ही आसान होता है. इन सभी प्रॉपर्टीज़ के कारण सिंथेटिक फाइबर्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ये ही वो प्रॉपर्टीज़ हैं, यही इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सिंथेटिक फाइबर्स को अदर फाइबर से अलग करती हैं और इनका यूज़ डे बाय डे बढ़ा रही हैं. इन एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस यानी खामियां भी होती हैं सिंथेटिक फाइबर्स में, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स आर हाइड्रोफोबिक. सिंथेटिक फाइबर्स हाइड्रोफोबिक होती हैं, यानी कि ये वाटर रेसिस्टेंट होती हैं, जल्दी से स्वेट यानी पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करती, जिसकी वजह से ये अनकंफर्टेबल फील कराती हैं और साथ ही साथ हमारी स्किन को प्रॉपर ब्रीदिंग भी नहीं हो पाती. हमारी स्किन अच्छे से सांस नहीं ले पाती और पसीना सोखने की वजह से हमारी बॉडी पे इसके इल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, हमारी बॉडी पे स्किन इरिटेशंस भी हो जाती हैं. और अगर कभी आग लग जाए तो ये फाइबर्स जलने से पहले मेल्ट होते हैं, यानी कि अगर ये आग के पास आती हैं या आग के कांटेक्ट में आती हैं तो प्रॉपर जलने से पहले ये पिघलती हैं. जैसे पॉलीथीन पिघलता है आग के पास आके, ऐसे ही ये मेल्ट होने स्टार्ट हो जाती हैं. मेल्ट होने की वजह से ये क्या करती है, हमारी स्किन पे चिपक जाती हैं, स्टिक हो जाती है, जिसकी वजह से हैवी बर्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा बॉडी यानी कि स्किन जल जाती है. स्टूडेंट्स, नाउ हमने अब तक क्या किया, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा, एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े. अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एंड दैट इज़ प्लास्टिक्स. हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत से प्लास्टिक की चीज़ें देखते हैं. आइए हम ऐसी ही कुछ प्लास्टिक की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं एंड ऑल्सो नो अबाउट देयर यूजेस, और वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है. सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लास्टिक्स होते क्या हैं.
प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर एक पॉलीमर होता है जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है। सिंथेटिक फाइबर की तरह ही प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीमर है। दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि द नेचर ऑफ मोनोमर यूनिट्स दे आर मेड ऑफ। जो मोनोमर्स, जो छोटी बेसिक यूनिट्स होती थी जिससे ये मिलकर बनते हैं, वो दोनों के अलग होते हैं। सिंथेटिक फाइबर के मोनोमर यूनिट डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स में सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होता है। कुछ लीनियर अरेंजमेंट यानी कि एकदम स्ट्रेट अरेंजमेंट होता है और कुछ में क्रॉस लिंक यानी कि क्रॉस करता हुआ अरेंजमेंट होता है। प्लास्टिक के आइटम्स लगभग सारी शेप्स में और साइज में अवेलेबल होते हैं। बिकॉज प्लास्टिक इज easily moldable and therefore can be shaped in any form। जो प्लास्टिक है वो इजीली मोल्ड हो जाती है। मोल्ड होने की वजह से हम क्या करते हैं, उसको कोई भी शेप प्रोवाइड करा सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की होती हैं। प्लास्टिक को हम रिसाइकल्ड कर सकते हैं, यानी पुराना टूटा हुआ प्लास्टिक रिसाइकल करके दोबारा से नए प्लास्टिक आइटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो टूट गई हैं या ख़राब हो गई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको मोल्ड करके, अभी हमने पढ़ा था ना कि मोल्ड हो जाता है, मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके मोल्ड करेंगे या फिर उसको रिसाइकल करके हम उससे नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। प्लास्टिक को हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें हम बाज़ार से लेकर आते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स में होते हैं, डब्बे होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, वो उसके अंदर जो आइटम है जब वो ख़त्म हो जाता है तो हम दोबारा किसी और चीज़ को रखने के लिए उन बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं, दूसरे कामों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक को मेल्ट करके, कलर करके हम शीट्स भी बना सकते हैं या फिर हम इनको वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक की इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से प्लास्टिक के वैरायटी ऑफ यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं। जैसे कि पॉलीथीन क्या होता है, पॉली इथाइलिन भी कहते हैं हम उसे। ये भी एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसे हम पॉलीथीन बैग्स बनाने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं प्लास्टिक के, जैसे कि चेयर, बकेट, मग, टूथब्रश, आपका पेंसिल बॉक्स, आपका लंच बॉक्स, स्केल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज़, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो हम प्लास्टिक के बने होते हैं और जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में यानी कि डेली लगभग सा यूज़ करते हैं। प्लास्टिक की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं जो इसे अदर फाइबर से यानी नेचुरल फाइबर से अलग करती हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा भी था कि जो प्लास्टिक होती है वो इजीली मोल्डेबल होती है, यानी कि इजीली मोल्ड हो जाती है। हम उसको जिस भी शेप में लेना चाहें उस शेप में ये बन जाती है इजीली, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, हम किसी भी शेप में इजीली प्लास्टिक को मोल्ड कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था दे कैन बी मेल्टेड, कलर्ड, रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, रोल्ड इनटू शीट्स एंड ड्रॉन इनटू वायर्स। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। हम इनको मेल्ट भी कर सकते हैं, मेल्ट करके हम इनको कलर करके दोबारा से रिसाइकल करके न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, या हम प्लास्टिक को दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं, इनको शीट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वायर्स भी बना सकते हैं। तो इन बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं प्लास्टिक की जो इसको बहुत यूजेबल बना रहा है डे बाय डे। ओके स्टूडेंट्स, प्लास्टिक के फर्दर 2 टाइप्स भी हैं और कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ये सब अब अपनी नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। तब तक जो भी अभी तक कराया गया है
जो भी अभी कवर हो चुका है हमारा चैप्टर, कीप रिवाइजिंग ऑल द टॉपिक्स. ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम.